वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। 11 जनवरी 2024 न्यू मून रीडिंग है और एवरीथिंग विल चेंज बिकॉज ये साल का पहला न्यू मून है 2024 का। और गाइस, आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी किसी भी महीने में न्यू मून आए, फुल मून आए, ये 2 मून के फेजेस होते हैं 15-15 दिनों के। इनके आसपास एनर्जीज ब्रह्मांड में, हमारी धरती पर और हमारे आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और रिलेशनशिप की रीडिंग है। आज आपको अपने पार्टनर का नाम का पहला लेटर चुनना है। स्क्रीन पर आपको उनके नाम के लेटर्स दिख जाएंगे लगे हुए। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट न्यू मून ऑफ 2024। और ये जो न्यू मून है आपके रिलेशन में किस तरह का असर डाल रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज में कौन सा चेंज आ रहा है, क्योंकि आपने टाइटल देखा है एवरीथिंग विल चेंज, सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले तो डिवाइन काफ़ी टाइम से आप दोनों के इस रिलेशन को टेस्ट एंड ट्रायल से निकाल रहे थे। टेस्ट एंड ट्रायल का वो टाइम रहता है जब हमें अपनी ज़िंदगी में लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हम कुछ सोच रहे हैं, पर्सन कुछ सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन तो बात भी नहीं कर रहे होंगे, कांटेक्ट में भी नहीं होंगे। और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और रिलेशन में चले गए हैं। ये सिलसिला कुछ लोगों के जीवन में कई महीनों से चल रहा होगा, शायद पिछले 1-1.5 साल से भी चल रहा है। 2020 साल जो था 2020 का, उसके बाद से बहुत लोगों की लाइफ में पुराने जो रिलेशन चल रहे थे उनमें अचानक से रिश्तों में ब्रेक लग जाना, कोई थर्ड पार्टी का रिलेशन में आ जाना। और कुछ लोगों के साल 2020 में या 2020 के बाद कुछ नए रिलेशन भी बने होंगे, क्योंकि वो जो साल चल रहा था उसमें शनि का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, राहु केतु का रहा, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, प्लैनेट सैटर्न का रहा। और ये जो साल है 2024, ये भी शनि का साल है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हम इस साल में एंटर ही किए हैं। और बहुत लोगों के मुझे ऐसे कमेंट आने लग गए हैं कि हमने सुना है ये साल शनि का साल है, क्या हमारा रिलेशन पार्टनर के साथ कभी ठीक नहीं होगा? क्या हमारी शादी अपने पार्टनर के साथ नहीं होगी? क्या हमारी लाइफ में कभी सच्चा प्यार मैनिफेस्ट नहीं होगा? ऐसे मुझे हज़ारों मैसेज मिले हैं। ये मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा मिले हैं। और कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिछले 2-2.5 महीनों से बहुत मैसेज किए कि मैम न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं शनि का साल है, शनि का साल है। जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस भी ली थी वो भी काफ़ी डरे हुए थे। और फिर उनको मैंने बताया कि हर साल एक नया साल होता है, हर साल एक नए साल की एनर्जी आती है। आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है। अब ये जो न्यू मून है, इस न्यू मून से आपके पर्सन को क्या होने वाला है, देखो। सबसे पहले तो न्यू मून का टाइम आपकी एनर्जीज को
नेगेटिव जो एनर्जीज हैं उसको सरफेस पे लेकर आता है। अंदर जो कुछ भी चल रहा है आपके दिल में, उनके दिल में, ये बाहर आएगा। अगर वो कहते हैं कि उनको आपसे प्यार नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनके कार्ड्स बता रहे हैं कि इस इंसान को आपसे प्यार है। ये पर्सन अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं, लेकिन ये न्यू मून इस पर्सन को प्रैक्टिकल बनाने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो न्यू मून है वो कैप्रिकॉर्न में होगा, और बाकी जो हमारे कुछ वैदिक आचार्य हैं, ज्योतिष आचार्य, क्योंकि मैं भी एक ज्योतिष हूँ, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से कुछ न्यू मून की एनर्जी जो है वो सैजिटेरियस के साइन से जोड़ी जा रही है। क्योंकि जो वेस्टर्नर्स हैं, बाहर के विदेशों के जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, उनका एक कैलकुलेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट है। भारत में ज्योतिष जो है BPHS के अनुसार, बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष को दूसरे ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल टाइम है, यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर। उनकी एनर्जीज है किसी टॉक्सिक साइकिल को एंड करने की। इस पर्सन को फील हो रहा है कि वो इस रिलेशन में अपने आप को किसी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न के लिए प्रैक्टिकली स्टेबल बनाना चाहते हैं। पहले वो क्या कर रहे थे आपके पार्टनर? जब भी आप उनसे कोई सीरियस बात करते थे, शादी की, साथ में रहने की, अब यहाँ कुछ कपल्स हैं जो किसी मैरिड पर्सन से प्रेम में पड़े हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो शायद इस रिश्ते से अपने आप को किसी एक भी रीज़न के लिए सामने आकर बोल नहीं पा रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे थर्ड पार्टी में नहीं रहना। इस पर्सन को ये न्यू मून आपकी तरफ ट्रिगर करेगा। ये पर्सन न्यू मून के बाद आपकी तरफ आने का बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन फील करेंगे। एक ऐसी एनर्जी फील होगी इनके अंदर कि ये उस एनर्जी को दबा नहीं पाएंगे। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं, क्योंकि ये जो न्यू मून है ये सभी राशि वाले लोगों के ऊपर असर डालेगा। आपकी भी कोई भी राशि हो वो भी मैटर नहीं करती, पार्टनर की कोई भी राशि हो वो भी मैटर नहीं करती। काफ़ी लोगों के साथ ये भी होने वाला है कि आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड अगर है, आपका दोस्त है जो इन्हें जानता हो, या इनका कोई दोस्त है जो आपको जानता हो सकता है उस पर्सन के साथ 11 जनवरी के बाद आपके पार्टनर आपको मिलने आ जाए, और काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ आ रहे हैं, जिसमें आपको भी दिखेगा कि इनके अंदर चेंज आया है। ये पहले से ज़्यादा आपको खुश लगेंगे, ओपन माइंडेड लगेंगे। आपके प्रति इनका जो प्यार है उसमें आपको रोमांस भी फील होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब जो पहले आप दोनों के बीच में दूरियां आई हुई थी, डिस्टेंस आया था, उसको ये खुद भी चाहते हैं कि वो ख़त्म हो। हम दोबारा से एक हेल्दी, रोमांटिक और हैप्पी कपल, इस तरह का रिश्ता दोबारा बनाएं। क्योंकि आपने जो भी प्रेयर की है, दुआएं की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, भगवान से मांगा है अपने प्यार को, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने इस्तेमाल किया, चाहे आपने कोई भी ऐसी लंबे समय से मन्नत मांगी हुई है, कोई संकल्प उठाया था कि जब तक मेरे पार्टनर वापस नहीं आते मैं तब तक आपका नाम लेना, पूजा पाठ करना, मैं ये छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं आपसे अपने पार्टनर को मांग कर ही रहूँगी और आप मुझे दोगे मेरे पार्टनर। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत रहा, आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ
एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर चुके हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये होगा, क्योंकि मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ। मैंने प्यार को प्यार दिया है, मैंने प्यार में हमेशा कुर्बानी दी है, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, आपको मुझे मेरे प्यार से मिलाना होगा। तो अगर आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग रही है ना गाइस, ट्रस्ट मी, आप अपने पर्सन से मिलने वाले हो। चाहे आप इनको 11 तारीख के बाद विदिन 11 वीक्स, 11 तारीख से अगले 11 हफ्तों के बीच में, चाहे अगले 11 दिनों में, या कुछ लोग तो 11 तारीख के बाद 2 हफ्तों के बीच में इस पर्सन को मिल सकते हैं। आपको बस इस इंसान से कोशिश करना कि बहुत इमोशनल होकर हैंडल नहीं करना। ये रिश्ता आपको भी प्रैक्टिकल बनाएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा इनको लेकर सॉरी मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, इनकी गलतियों को आपने बताना है कि तुमने जो गलत किया है उसी की वजह से हमें भगवान ने दूर किया था। एनर्जीज जो होती है ना, वो कभी भी 2 लोगों के बीच में न्याय करने के लिए इतना लंबा टाइम नहीं लेती। एनर्जीज तभी इतना लंबा टाइम लेती हैं जब दोनों में से कोई एक पर्सन झूठ बोल रहा हो, बातें छुपा रहा हो, किसी थर्ड पार्टी में हो, कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन में हो। क्योंकि ऊपर बैठकर जो भगवान है, यूनिवर्स हैं या एंजल्स हैं, वो ये नहीं चाहते कि दोनों लोगों के बीच में एक इंसान प्यार दे रहा है, एक इंसान प्यार में कुर्बानी दे रहा है, वही इंसान प्यार को लेकर हर टाइम इमोशनल रहता है। उस इंसान को अपने पर्सन से इतना प्यार है कि अगर उस इंसान को कोई दूसरा प्रपोज भी करता है या कोई उसमें लव इंटरेस्ट भी शो करता है तो वो व्यक्ति अपने पार्टनर को छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने दोस्तों में बिजी है, वो थर्ड पार्टी में बिजी है, वो अपनी खुद की नेगेटिव एनर्जीज में इतना उलझा हुआ है कि उसको इतना भी तरस नहीं आ रहा कि मेरे लिए कोई रात दिन परेशान हो रहा है और मैं बस अपनी धुन में, अपनी दुनिया में बिजी हूँ। तो यूनिवर्स इसलिए आप दोनों को अलग कर देते हैं, क्योंकि उनको सब पता रहता है कौन किसके साथ झूठ बोल रहा है, कौन किसके साथ माइंड गेम खेल रहा है और कौन किसके साथ ड्रामा कर रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे लव मैसेज मिले हैं जो ये आपको बोलना चाह रहे हैं। ये सारी बातें जो होंगी ना 11 जनवरी 2024 के बाद शुरू होंगी। तो इनका पहला मैसेज है, मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ सही थे, सही हो और सही ही रहोगे। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, इसी वजह से हम दोनों अलग हैं। अब ये डिस्टेंस का मैसेज है, यानी कि आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई हैं। या तो इन्होंने खुद ही दूरी बनाई है या मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग करा हुआ है, क्योंकि वो भी चाहते हैं यूनिवर्स कि ये जो इंसान है जिसके लिए आप रात दिन इतना ज़्यादा परेशान होते हो, टैरो रीडिंग्स देखते हो, इनके लिए प्रार्थनाएं करते हो, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ये इंसान लाइन पर आ जाएं, अपनी गलतियों को समझें, आपके लिए जो प्यार है उसको उसी तरह लेकर आए जैसे ये पहले पहले आपको प्यार देते थे, आपको चेस करते थे, आपको फील करवाते थे कि आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आप लोगों से डिफरेंट हो, ताकि आपको इस पर्सन को चेज ना करना पड़े। तो ये जो न्यू मून है इनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर रहा है। अगेन कहूँगी ये रीडिंग जनरल है, तो बहुत लोगों के पार्टनर इस टाइम पर आपसे स्ट्रांगली फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल एनर्जी हाई रहती है ना तो इंसान में अपने पार्टनर को फिजिकली मिलना, उसके पास बैठना, उसको टच करना, उसके क्लोज आना, उससे प्यार को एक्सप्रेस करना, तो शायद इनका लव लैंग्वेज हो सकता है फिजिकल टच। आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में भी ये इंटरेस्ट दिखाएंगे,
11 जनवरी के बाद। या कुछ लोगों के पार्टनर ने तो अभी से आपको कहना शुरू कर दिया होगा कि चलो हम कहीं डेट पर चलते हैं, क्योंकि इनका बहुत मन है आपको टच करने का, चाहे वो आपका हाथ पकड़े, आपको किस करे, आपको बाहों में भरे, या आपके स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी फील करे। तो बस मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आपने कमेंट में लिखना है 11 जनवरी 2024, थैंक यू गॉड। और अगर ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो तो आप उसको सुन सकते हो। वैसे मैंने ऑप्शन में पार्टनर के नाम का पहला लेटर आपको बोला है, फिर भी कई लोगों का ध्यान चला जाता है ऑप्शन 2 में, 3 में या 4 में, तो आप उसे भी सुन सकते हो। अभी इतना ही। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हो वो प्लीज़ चेकआउट कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, जहां सारे डिटेल्स लगे हुए हैं। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के पार्टनर 11 जनवरी 2024 से लेकर उसके बाद का जो भी टाइम है कैसा फील करेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर फीलिंग्स पे भी बात कर रहे हैं और न्यू मून पे भी बात करेंगे। जिन लोगों को नहीं मालूम गाइस, न्यू मून को हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं अमावस, यानी कि अमावस की वो रात है जब चांद हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि वो रात ही बहुत काली रात होती है। और ना केवल भारत में बल्कि पूरे देश विदेश में न्यू मून की एनर्जी सब पर इफ़ेक्ट डालती है। बहुत लोग कहते हैं कि हम इंडिया में नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं, तो क्या इन चीज़ों का हम पे भी असर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आप कॉस्मोस से तो जुड़े हो। आपकी लाइफ में जो एनर्जीज़ हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं। एनर्जी आप किसी भी देश में हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, सब पर एनर्जीज़ का असर पड़ता है। तो ये न्यू मून जो है बहुत लोगों को प्रैक्टिकल बनाने वाला है। जो लोग अभी तक अपने इमोशंस को ही फील कर पा रहे थे, प्रैक्टिकली कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली आपके पर्सन, कि अगर वो अभी तक इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में, और इस रिश्ते में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना आपकी तरफ आना, ना आपको फ़ोन करना, ना आपको मैसेज करना, ना आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश करना, क्योंकि सोचने से तो इंसान जो है वो दुनिया को जीत नहीं सकता। लेकिन जो इंसान की सोच है, अगर उस पर वो मेहनत करे, काम करे, कुछ करके दिखाए, तब वो दुनिया में अपना नाम कमा भी सकता है और अपने नाम को चमका भी सकता है। तो यही कुछ आप लोगों के रिश्ते में है कि ये पर्सन आपको लेकर पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा कोई कोशिश कर ही नहीं रहे थे। अगर आपने इस चैनल पर पुराने कुछ वीडियोस को सुना हो तो आपने सुना होगा कि इस पर्सन की एनर्जी में सिर्फ ये है कि हाँ, ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या प्यार करने से ही इंसान को पता लगता है कि कोई हमें प्यार करता है, जब तक हम उसके लिए कुछ करके नहीं दिखाते। तो ये कार्मिक रिश्ता भी काफ़ी लोगों का है। बहुत लोग इसे अपना सोलमेट मान रहे होंगे, इस पर्सन को। हमेशा इनके लिए आपके दिल में 24 घंटे कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई इमोशन चलते रहते हैं। जैसे आप घड़ी की सेकंड की सुई को सुनते हो कि जो सेकंड की सुई होती है वो टक 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 इस तरह चलती रहती है। तो आपके दिमाग में ये पर्सन चलते रहते थे, अभी भी चलते हैं। लेकिन क्या जिनके लिए आप रात दिन रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, वो भी आपके बारे में इतना फील करते थे या नहीं? अब ये टाइम बदल रहा है। एवरीथिंग विल चेंज। लेकिन ये चेंज कब आ रहा है? ये न्यू मून के बाद आ रहा है।
न्यू मून की रात के बाद से ही इमोशंस को एक्शंस में बदलने की ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर जागेगी। और जिन लोगों के कनेक्शन में तो बहुत टाइम से बात ही नहीं हुई है, नो कांटेक्ट है, उन लोगों को भी बता दूं कि ये टाइम आप दोनों को करीब लेकर आने वाला है। चाहे आप इस पर्सन से खुद कांटेक्ट कर सकते हो और आप देखोगे कि ये आप में और भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पहले से ज़्यादा, चाहे तो आप इस पर्सन का वेट कर सकते हो। और काफ़ी लोगों में ये भी हो सकता है कि 11 जनवरी के बाद से कुछ लोगों में अगले 7 हफ्ते लग जाएं, 7 वीक्स, और कुछ लोगों में 11 दिन लग सकते हैं। 11 तारीख से 11 दिन आप काउंट कर लेना। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनमें 11 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस रीडिंग में राशियां सारी ही हैं। जिन लोगों को लगता था कि उनके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए हैं या थर्ड पर्सन ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो उनके लिए दोनों के बीच का जो अगला आने वाला टाइम है वो उनको मेक और ब्रेक सिचुएशन की तरफ लेकर जाएगा। मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है या तो उनका रिश्ता संवर जाएगा या बिखर जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि दोनों का रिश्ता कैसा रहा है, टाइम पास वाला था या सीरियस था। उसके बाद मेरे सामने ना इनके कुछ कार्ड्स हैं जो इनकी इंटरनल फीलिंग्स को दिखा रहे हैं, जो ये आपके बारे में सोचते हैं। और ये न्यू मून के टाइम पे बहुत कुछ सोचेंगे। जैसे पहले इस पर्सन को ये लगता था कि वो अगर नहीं भी कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं जाओगे। अब इनकी सोच में ये टर्न आ रहा है या ये ट्विस्ट आ रहा है कि इनको लगेगा कि अब मैं और ज़्यादा उस इंसान को इंतज़ार नहीं करवा सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर कहीं और शादी कर ले या किसी और रिश्ते में चला जाए। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगेगा कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया। उन्होंने ये रिश्ता बहुत लंबे टाइम से चलाया, लेकिन इस रिश्ते में उन्होंने आपको स्टक रखा हुआ है। तो ये पर्सन चाहेंगे कि वो इस रिश्ते में आपको स्टक नहीं रखें और आपको इस रिश्ते से किसी सॉल्यूशन के साथ, किसी गाइडेंस के साथ या किसी तरह के कंक्लूजन के साथ कि वो इस रिश्ते का क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कोई आंसर लेकर, कोई रिप्लाई लेकर वो आपकी तरफ अपने प्यार को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। क्योंकि ये एनर्जी काल्पनिक नहीं है, ये कोई ड्रीमी एनर्जी नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन की एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी है कि मौके के ऊपर काम करना, मौके का फ़ायदा उठाना। तो फ़ायदा यहाँ पे गलत नहीं उठाया जा रहा, बल्कि अपने प्यार को दिखाने के लिए जो उनमें हिम्मत की कमी थी, जो करज वो जुटा नहीं पा रहे थे, वही इनको अब आपकी तरफ लेकर आएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन लग रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये रिश्ता एक झटके में टूटा है। ऑल ऑफ अ सडन कोई टावर मोमेंट आया और इस रिश्ते में जो इंसान बहुत लंबे समय से आपके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा था, उसी पर्सन ने इस रिश्ते को तोड़ा, या उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उन्होंने आपसे अपने इस रिलेशन को झूठ बोलकर तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया,
या टेम्परेरीली आपसे अभी वो बात नहीं कर रहे, बट उनके आने का भी चांस बन रहा है। ये साल सैटर्न का साल है गाइस। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे पूछते हैं कि मैम, जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, जो लोग भी हमें झूठ बोलते थे, जिन्होंने हमारे प्यार को मजाक बनाया है, क्या उनको कभी सज़ा नहीं मिलेगी? इस साल आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब डिपेंड करेगा कि उनकी ज़िंदगी में उनके झूठ का घड़ा, उनके कर्मों का, जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, अगर उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है तो ये साल उनके बुरे कर्मों का घड़ा फूटेगा। काफ़ी लोग आपकी तरफ आएंगे भी। अगर उनका कोई पेंडिंग कर्म आपसे जुड़ा है तो वो लौटेंगे, और अगर कोई पेंडिंग कर्मा नहीं जुड़ा तो फिर शायद वो ना लौटे। क्योंकि मैं शुगर कोट रीडिंग्स को नहीं करती कि मुझे आपसे मीठी मीठी बातें करके बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे, बहुत सारे लाइक्स आएंगे, आप मुझे बहुत पसंद करोगे कि वाओ मैम हमेशा अच्छी रीडिंग्स देते हैं। मैं अच्छी रीडिंग देने की बजाय विश्वास करती हूँ सच्ची रीडिंग देने में, कि सच को बाहर लाया जाए ताकि आप लोग अपने जीवन में कोई फैसला ले सको। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम उस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी के बाकी सभी कामों को छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा ध्यान उस पर्सन के इर्द गिर्द रखना शुरू कर देते हैं कि अब वो क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे, क्या मुझे भूल गए, क्या मेरे लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या मेरी लाइफ में लौटेंगे, क्या उनको मुझसे प्यार नहीं था। तो कई बार हम ये सोचते सोचते अपनी लाइफ के कई अहम फैसले छोड़ देते हैं, ले नहीं पाते, और जो लोग हम में इंटरेस्ट लेते हैं हम उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और उसकी वजह से क्या होता है कि यूनिवर्स कहते हैं कि तुम्हें मैंने मौका दिया था, तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा था जो तुम्हें प्यार दें, पर तुम किसी और के पीछे भाग रहे थे। तो ये साल ना आपको प्रैक्टिकल बनना है। 2024 का साल जो है वो भावनाओं में बहने का साल नहीं है। थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आप को अंदरूनी तौर से मजबूत बनाना, और अपने जीवन में जो पिछला बीत गया है, गुज़र चुका है, चाहे वो पार्टनर है, उनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है या अभी ऑन एंड ऑफ में चल रहा है, क्योंकि न्यू मून का असर उन पर पड़ेगा और वो लौटेंगे, लेकिन फैसला आपने करना है कि क्या आप ऐसे इंसान को दोबारा मौका देना चाहते हो जो पहले भी कई बार आपको छोड़ चुके हैं। तो ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग मुझसे भी ले सकते हो। बहुत लोग जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं और उनको सच जानना होता है कि मैम हमारा ये रिलेशन आगे ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि कई बार रिश्ता ठीक हो जाता है। कुछ उपाय वगैरह मैं उनको देती हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है या किसी ने रिलेशन को ख़राब किया है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपके रिलेशन से जेलस फील करते हैं, और अगर कोई छुपा हुआ सीक्रेट अफेयर है आपके पार्टनर का, वो भी आपको पता लग जाता है रीडिंग से कि वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे। क्या उनकी लाइफ में कोई और है, क्या उनको किसी ने ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ रखा हुआ है, और वहाँ से वो कैसे फ्री हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक आसानी से रिमूव नहीं होता, उसको रिमूव करवाया जाता है। यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही दिख रही हैं। मैंने उनका नेक्स्ट एक्शन भी इस रीडिंग में आप लोगों को बताया कि कब तक चांस बन रहा है आपके पार्टनर का लौटने का, और अब आपको इस पर्सन के साथ अपने कनेक्शन में बहुत सोच समझकर अगला एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो वेट कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपकी तरफ आ ही रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैं ये भी बता दूं, 11 जनवरी 2024 के बाद अगर किसी का जॉब में प्रॉब्लम है या किसी को
प्रमोशन नहीं मिल रहा, या कोई नौकरी ऑलरेडी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है लेकिन उसमें तरक्की नहीं मिल रही, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप सभी पॉजिटिव चीज़ों को 11 जनवरी 2024 के बाद फील करोगे। नौकरी भी लग जाएगी क्योंकि ये योग बन रहा है। मैं इस रीडिंग को आज यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट में आपको डालना है थैंक यू गॉड, और प्लीज़ डेट ज़रूर लिखें 11 जनवरी 2024। वीडियो को लाइक देना भूलें ना, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं टैरो के, या अपनी कुंडली दिखानी है, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना है, बर्थ चार्ट दिखाकर अपनी लाइफ के बारे में डिटेल में जानना है, वो लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को हीलिंग सेशंस मैंने पिछले कई महीनों में दिए हैं। आज वो बहुत ही अपनी ज़िंदगी में एक वेल बैलेंस्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप लोगों को अक्सर चाहिए होते हैं प्रूफ, कि हमें प्रूफ दिए जाए। मैं कुछ स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर टाइम टू टाइम लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं शो ऑफ करना पसंद नहीं करती, ना मेरे पास इतना टाइम होता है गाइस। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड को चुन लिया है, आपके जीवन में 11 जनवरी 2024 के बाद न्यू मून का रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि वेटिंग टाइम अगर लंबा था, इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से, काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे कि हमारी बात हमारे पार्टनर से हो जाए। स्पेशली वो लोग जिनका नो कांटेक्ट चल रहा था अपने पार्टनर से, उन लोगों को मैं कहूँगी कि आपके पर्सन का जो दिल है वो कई ज़्यादा ज़ोर से धड़केगा 11 जनवरी के बाद। शायद इनको आपकी ज़रूरत महसूस होगी। अंदर इनके बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर ये सोच रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। आपको कहीं ज़्यादा सेंसिटिव मानते हैं, इमोशनल मानते हैं, अंदर से बहुत लविंग मानते हैं, नर्चरिंग मानते हैं, केयरिंग मानते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपकी उनको पता भी थी, फिर भी वो कुछ कर नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? एक तो कमिटमेंट फोबिया आपके पर्सन को रहा है। ये अक्सर उन्हीं लोगों को रहता है जिनको डर लगता है कि वो किसी ऐसे रिश्ते में बंध ना जाएं जिसके लिए वो अपने आप को फ्री ना कर सके, क्योंकि उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशन उनको अपनी तरफ बहुत ट्रिगर करता है। और दूसरी तरफ 11 जनवरी 2024 के बाद आपके पर्सन पुरानी जितनी भी यादें हैं, पहली बार कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, उसके बाद इस रिश्ते में क्या हुआ, क्या नहीं कर पाए, क्या अच्छा रहा, क्या कर सकते थे, तो वो लूप होल्स इनको समझ आएंगे। अंदर से ये इंसान खोखला इंसान है, बिल्कुल एक बांस के डंडे की तरह। आपने बांस का डंडा देखा होगा, बैम्बू, जो बैम्बू स्टिक होता है वो बाहर से हमें लगता है कि वाओ कितना लंबा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और वैसे भी न्यू मून का असर ऑल ज़ोडिएक साइंस पर इक्वली पड़ेगा, किसी पे कम या किसी पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चाहे न्यू मून कैप्रिकॉन का हो, यानी कि न्यू मून अकॉर्डिंग टू वेस्टर्नर्स, जो विदेश में लोग रहते हैं, वहाँ के जो ज्योतिष हैं, वेस्टर्न कल्चर में जो मानते हैं और जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, वो लोग एस्ट्रोलॉजी में भी अपना एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं।
हमारे इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी फॉलो की जाती है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, एरियाज़ ऑफ स्टडी अलग है, एरियाज़ ऑफ रिसर्च अलग है। कुछ लोग केपी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, कुछ लोग बीपीएचएस फॉलो करते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र। कुछ लोग फॉलो करते हैं भृगु नंदी नाड़ी, बीएनएन। तो हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार न्यू मून सैजिटेरियस में है और बहुत लोगों को ऑलरेडी इसकी फीलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी होगी। ये पर्सन जो हैं आपसे अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय करना चाहते हैं। कमिटमेंट को लेकर ये 11 जनवरी के बाद कुछ लोगों को इस रिश्ते का वो सच पता लग जाएगा जिसके लिए आप कई महीनों से प्रेयर कर रहे थे। अगर ये आपसे फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं तब भी इनसे पता चलेगा, ये खुद कन्फेस करेंगे। और अगर ये शादी नहीं करना चाहते फ़िलहाल, लेकिन इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, शायद शादी जैसा डिसीजन बहुत हल्का डिसीजन नहीं होता। कुछ लोग बहुत सोचते हैं, फैमिली की तरफ से सोचते हैं, सोसाइटी की तरफ से सोचते हैं, अपनी तरफ से सोचते हैं कि मैं अभी करियर में कितना सेटल हूँ, अभी लाइफ में मुझे और क्या बड़ा करना है, क्या अचीव करना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। अब यहाँ पे मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस भी निकले हैं आप लोगों के पार्टनर के। काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज हैं। पहला मैसेज है, आपको दिल से मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, अगर मैं तुमसे दूर हूँ तो कोई ऐसी वजह ज़रूर है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये पर्सन आपको कहते हैं कि मैं तुम्हें सीरियसली दिल से बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, ऐसा ये कह रहे हैं। और शायद अगर ये पर्सन अभी लाइफ में कहीं और हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं या किसी पर्सन के साथ हैं, कोई थर्ड पर्सन है, कोई सीक्रेट रिलेशन है, या हो सकता है कि ये कहीं और मैरिड हों, इनकी कोई मैरिज है, शायद वो कोई टॉक्सिक मैरिज चल रही हो जहाँ पर इनको लगता है कि ये उस शादी से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही ये आपको कमिटमेंट देंगे। क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग है। कुछ लोगों के पार्टनर का कोई डिवोर्स केस हो सकता है जो कोर्ट में लगा हो और ये चाहते हैं कि जब ये उस कोर्ट केस से फ्री हो जाए, लीगल रूप से आज़ाद हो जाएं, तब वो इस रिलेशन को ऑफिशियली पब्लिक करना चाहते हैं। अभी ये मैंने एक सिनेरियो बताया है। दूसरे में वो लोग दिख रहे हैं जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है और शायद आपके पर्सन चाहते हों कि ये बात आपको पता ना चले कि वो किसी और के साथ हैं और बहुत ही चालाकी से ये उस रिश्ते को ख़त्म करेंगे। ये चाहते हैं कि आपको कानों कान खबर भी ना हो कि ये किसी और रिलेशन में इतना टाइम लगा कर आए हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें आपका नेचर पता हो कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आपको सच पता लगेगा तो आप ज़िंदगी में कभी इनको दोबारा मौका नहीं दोगे। और कुछ लोगों में शायद आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये थर्ड पार्टी में है, इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, सबकी लाइफ में सिचुएशंस अलग है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी सिर्फ रीडिंग सुनकर आपने डिसाइड नहीं करना कि हमने रीडिंग में सुना था, मैम कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा। जब भी आपको फील होता है कि आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है,
तो आप किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से अपनी टैरो रीडिंग करवाओ। नहीं टैरो रीडिंग करवाना चाहते तो अपनी एनर्जीज़ को सेंटर करो, ग्राउंड करो, चक्रास को बैलेंस करो। और जो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देती हूँ रीडिंग के अंदर कि आप अपने आप को कैसे मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उन टिप्स को सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, उन्हें लाइफ में अप्लाई करो, आपको रिजल्ट आएगा। काफ़ी लोगों को आया है। पिछले 1 साल में मैंने कितने लोगों को कंसल्टेशंस दिए हैं और कितने लोगों को रिजल्ट आया है कि इतने सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट थे जिनको मैं लगाने में भी असमर्थ थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं प्राइवेसी के कारण कि हमारा नाम ना सामने आए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अगर स्क्रीनशॉट लगाओ तो वो डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इतने सारे लोगों का काम कैसे बन रहा है। तो फिर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा ओपनली पोस्ट नहीं करती। जिसको विश्वास होगा वो मेरे पास आ जाएगा, जिसको नहीं विश्वास होगा वो कहीं भी चला जाए, उसको कहीं भी विश्वास नहीं बनेगा। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, क्या तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद करते हो जितना पहले करते थे? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर शक होता है, इसी वजह से तुम मुझसे दूर रहते हो। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिनको अंदर से एक फीलिंग आ चुकी है कि आप इस पर्सन पर डाउट करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन आप ही के कारण इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। आपने कई बार इनको बोला भी होगा, क्योंकि जो लोग अंदर से इंट्यूटिव होते हैं उनकी एनर्जीज जो होती है ना, दूसरे लोगों को पता लग जाती हैं कि इस पर्सन को मेरे मन में जो चलता है पता कैसे चल जाता है। तो आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, या हो सकता है कि बचपन से ही आपका इंट्यूशन पावर आपको जीवन में बहुत काम देता रहा है, बहुत फ़ायदा कराता रहा है। क्योंकि जब हमें पता लग जाता है कि ये होने वाला है या ये मेरे साथ हो सकता है, और वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो जाए तो इट मीन्स आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है। अब ये पर्सन डाउट में है, सेल्फ डाउट में, कि पता नहीं आप इस पर्सन को अभी प्यार करते हो या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पसंद की बात भी हो रही है। प्यार के साथ वो पसंद की बात भी कर रहे हैं कि जितना आप पहले इनको पसंद करते थे, क्या आज भी आप उन्हें उतना ही पसंद करते हो? आप तो करते हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, डेफिनेटली आपके दिल में इनके लिए प्यार है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, और कहीं ना कहीं आप इनको इंट्यूटिवली भी चाहते हो, मैनिफेस्ट करते रहते हो इनको। इनके नाम के पहला लेटर, इनकी बर्थ डेट, इनसे जुड़ी कोई इम्पॉर्टेंट डेट आपको मिलती भी होगी, साइन के रूप में, हिंट के रूप में, सिग्नल के रूप में। तो आपका तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा, लेकिन आपके पर्सन का डाउट लग रहा है, क्योंकि वो अपने ही डाउट में कैद हैं। और जो लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं ना कि पता नहीं ये सही होगा या गलत होगा, फिर वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं। तो ये पर्सन आएंगे, लेकिन बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद चीज़ों को टालेंगे कि अभी जाऊंगा, फिर अगले हफ्ते कहेंगे कि अगले हफ्ते कांटेक्ट करूंगा। फिर इनके दिल में ये फीलिंग आएगी, नहीं अब बहुत टाइम हो गया, पता नहीं वो पर्सन मुझे अब मौका देगी या नहीं, दोबारा हम वैसे ही कपल बन पाएंगे जैसे हम पहले थे या नहीं। तो ये है इनका सेल्फ डाउट, जो इस 11 जनवरी के बाद बदलेगा, और ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए खुद भी तड़पेंगे। जितना इन्होंने आपको तड़पाया ना, वो तड़प इनके अंदर बढ़ेगी। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे राशियाँ आपके पार्टनर की सारी ही नज़र आ रही हैं, और मैंने आपको शुरू में भी बताया था
रीडिंग के कि जब भी कोई न्यू मून आता है या फुल मून आता है फॉर दैट मैटर, इनका असर सभी राशियों पर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चुनी राशियाँ जिसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो मैं बताती हूँ। लेकिन इस बार का न्यू मून सभी राशियों पर काफ़ी प्रभावी रहने वाला है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। कमेंट में लिखें 11 जनवरी 2024, थैंक यू गॉड। न्यू मून भी लिख सकते हो, न्यू मून थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में डालना है। अपनी कोई भी विश डाल सकते हो, एंजल नंबर डाल सकते हो, पार्टनर के नाम का लेटर डाल सकते हो। वैसे ये रीडिंग है पार्टनर के नाम के पहले लेटर को चुनकर स्टार्ट करने वाली, लेकिन अगर आपका ध्यान फिर भी अन्य ऑप्शन में गया हो, ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 4 में, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और जिन्हें मुझसे पर्सनल टैरो कंसल्टेशंस लेना है या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस लेने हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, न्यू मून 11 जनवरी 2024 को है। न्यू मून का मतलब सभी लोगों को मालूम होगा, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं इस चैनल से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको नहीं मालूम, ये है अमावस की रात या अमावस कहते हैं। तो अमावस्या एक ऐसा टाइम रहता है जब जो चांद है वो रात को हमें नज़र नहीं आता। पूरी नाइट जो होती है वो एक डार्क नाइट होती है, टोटल ब्लैक आउट हो रखा होता है। उस टाइम धरती पर या ब्रह्मांड में आप कह सकते हैं कि एनर्जीज जो है इंसान को बहुत ज़्यादा फील होती है। आपके जो इमोशंस हैं स्पेशली, वो इस टाइम पर आपको कुछ साइन भी दे रहे होते हैं इंटरनली, लेकिन सभी लोग उन साइंस को समझ नहीं पाते, क्योंकि हर इंसान जो है वो हीलर नहीं है, हर इंसान इंट्यूटिव नहीं है, हर इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्मा कर रहा होता है जो उसको भी पता नहीं होते कि जाने अनजाने में उसने क्या कर दिया है। तो हम इस रीडिंग में ये जानने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं, कोई भी पर्सन, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आपका एक्स लवर है, एक्स गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या कोई करंट पार्टनर है, जिससे भी आपको एक कनेक्शन फील होता है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो ये रीडिंग में उसी इंसान की एनर्जी आएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो या शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशन हो, कोई भी इंसान, ठीक है। सबसे पहले मेरे सामने काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, ये चैनल्ड लव मैसेज है। पहला मैसेज आपको वो सीधे बोलेंगे इस न्यू मून के बाद, प्लीज डोंट जज मी, आई नो आई हैड डन मिस्टेक्स, बट आई वॉन्ट टू कम बैक and show you my love, that I still want you in my life and care about your feelings। ये जो इतना लंबा चौड़ा मैसेज मैंने अभी आपको बताया है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो इस बार न्यू मून पर इनको महसूस होने वाली है। आपके पर्सन को ये एनर्जी प्रैक्टिकली इस कनेक्शन में लेकर आ रही है। जब भी कोई एनर्जी प्रैक्टिकली काम करती है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इमोशन से ज़्यादा। इमोशंस जो होते हैं इंसान के, वो सिर्फ हमें सोचने पर, महसूस करने पर तभी समझ आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, उदाहरण के रूप में बता दूं,
आप सोच रहे हो कि मैंने कार खरीदनी है क्योंकि कार मुझे अच्छी लगती है, मैंने सफ़ेद रंग की कार खरीदनी है क्योंकि मुझे सफ़ेद रंग पसंद है। उस कार को खरीदने में आप बहुत कुछ सोचते हो कि मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, मुझे इस दिन खरीदनी पड़ेगी कार, और मुझे इस टाइम पर कार खरीद कर अपने घर लेकर आनी है। तो उसके साथ आपके ना इमोशंस जुड़े हैं। फिर आप प्लान करते हो कि मैं कार में बैठकर सबसे पहले किसको मिलने जाऊंगा। क्या मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, गुरुद्वारे में जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा, या फिर मैं पहली बार अपने घर वालों को कार में बिठाकर, या जिससे भी आप प्यार करते हो उसे घर अपनी कार में बिठाकर उनसे पूछूंगा कि आपको कार में बैठकर कैसा लगा। तो ये हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। अभी आप सिर्फ इन फीलिंग्स को और इन थॉट्स को दिमाग में सोच रहे हो। फीलिंग्स आपके मन में चल रही हैं, दिमाग में आपके विचार चल रहे हैं। लेकिन जब वो कार खरीदने के बाद आप उसे खुद चलाते हो, ड्राइविंग सीट पर बैठते हो, और फिर चलाकर आप उसको अपने चाहे माता पिता हैं, अपनी चाहे हस्बैंड या वाइफ हैं, अपने दोस्त हैं, उनको जब आप कार में बिठा के उन्हें घुमाते हो, ड्राइव पर ले जाते हो, तो वो जो फीलिंग आ रही होती है आपको, क्योंकि आपने उस काम को अब कर लिया है, आपने कार खरीद ली है, वो एक अल्टीमेट फीलिंग है। तो प्रैक्टिकल करना किसी भी ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए एक अल्टीमेट फीलिंग बन जाती है। सबसे पहले तो इंसान सोचता है। तो ये पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में अभी तक एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ही घूम रहे थे, काल्पनिक दुनिया में। ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा होता तो काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। तो अब ये वो वाली एनर्जी निकल गई है। 11 जनवरी के बाद इस पर्सन की एनर्जी में आपकी तरफ आने का एक ज़बरदस्त प्लानिंग बन रही है, जिसको ये एक्शन में बदलेंगे। ये प्रैक्टिकल एनर्जी है, तो ध्यान रहे आप भी प्रैक्टिकल रहें। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने रिलेशन को लेकर बहुत जल्दी रो देते हो, पुरानी कोई बात याद आ गई, पुराना कोई पर्सन का फ़ोन में पड़ा हुआ मैसेज देख लिया, उसके बाद आपकी आंखें भर आईं, आप रोना शुरू कर दिया, तो ये आपको और कमज़ोर बनाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि रोने का मन करे तो रो दो, लेकिन उस रोने के बाद अपने मन को आपने इतना मजबूत बना लेना है कि जितना रोना था मैंने आज तक रो लिया, अब से मैं किसी भी इंसान के लिए नहीं रोने वाला। स्पेशली वो इंसान जो मुझसे झूठ बोलता हो, मुझे धोखा देता हो और मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाता हो। जब आप ऐसा बोलोगे ना, तब आपको यूनिवर्स की मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको स्पिरिट्स गाइड करेंगे, आपकी हेल्प में एंजल्स आ जाएंगे, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में ऐसे सरकमस्टेंसेस बनेंगे जहाँ पर आपको खुद ब खुद लगेगा कि मैं जो पिछले महीने था, मैं अब इस महीने वैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर चेंज आ गया है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मुझे जज मत करना, क्योंकि शायद उन्होंने आपके साथ गलतियाँ की हैं, आपके रिश्ते को उन्होंने बहुत ग्रांटेड लिया था। और एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, तो काफ़ी लोग जो इस रीडिंग को कहीं से भी सुन रहे हैं, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, आप किसी भी देश में हो या विदेश में हो, क्योंकि ये चैनल जो है बाहर बहुत सारे अक्रॉस द ग्लोब लोग सुनते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स मिले थे, किसी का यूएसए से मैसेज आया था, किसी का कनाडा से था, किसी का आया था सऊदी अरेबिया से, किसी का आया था मैसेज रशिया से। तो काफ़ी लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं और फॉरेन कंट्रीज़
में बैठे हैं और इस रीडिंग को, इस चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं। पहले तो मैं थैंक यू कहूँगी सबको, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप विदेश से हो, आप सभी इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा हो। तो जब भी मैं ऐसी रीडिंग्स लाती हूँ जो न्यू मून की है, फुल मून की हैं, इन रीडिंग्स की जो एनर्जी है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल करती है। सबके जीवन में न्यू मून और फुल मून एनर्जेटिकली असर दिखाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। कोई हिडन सीक्रेट या कोई मेजर शिफ्ट 11 जनवरी के बाद आप लोगों को महसूस होगा। आपके पर्सन जो अभी तक कमिटमेंट के लिए ना 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 कर रहे थे, उनको कमिटमेंट का जैसे मानो फोबिया हो। कुछ लोगों को फोबिया होता है कि जब भी आप उनको कमिटमेंट का बोलोगे तो वो ट्रिगर हो जाएंगे और उस रिश्ते को वहीं से छोड़ के चले जाते हैं। और जब तक आप उनको रिलेशनशिप के बारे में, कमिटमेंट को लेकर कुछ नहीं बोलते कि मुझे तुमसे शादी करनी है या कम से कम तुम मुझसे एंगेजमेंट कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो या कुछ कर लो, तब तक जो ये लोग होते हैं वो या तो अपने कुछ बहाने बनाएंगे या फिर वो वाकई इतना डरे होते हैं कि अपनी फैमिली से बात कैसे करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक इसलिए हैं क्योंकि ये अपनी फैमिली से डरते हैं। अगर इनको फैमिली सपोर्ट करे तो ये आपसे चुटकियों में शादी कर लें, लेकिन इनके दिल में और दिमाग में अपनी फैमिली को लेकर बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। एंजल्स आपको कहते हैं कि आप प्रैक्टिस करो सेल्फ लव। दूसरे मैसेज में एंजल्स कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। तीसरे मैसेज में एंजल्स आपको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग इज नियर। अब ये जो 3 मैसेज एंजल ने आपको बोले हैं, आपके जीवन में जो जैसा चल रहा है उस प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखो। ये एक तरह से वो प्रक्रिया है कि आपने कोई पौधा लगाया है, अब आपको विश्वास रखना होगा कि इस पौधे को मैं रोज पानी दूं, इसका रख रखाव करूं तो ये बड़ा होकर मुझे फल और फूल देगा। अगर आपको ये विश्वास होगा तब वो पौधा भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा दिन ब दिन, और फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन उसमें जो फूल निकलते हैं या उस पौधे में जो फल लगते हैं उसे देखकर आप बहुत खुश महसूस करोगे। लेकिन ये एक प्रोसेस है, रातों रात कोई भी दुनिया का पौधा आपको फल नहीं देगा कि आपने कल पौधा लगाया अगले दिन उसमें फ्रूट निकल आया। तो उसी तरह से आपने अपने रिलेशन में भी ट्रस्ट बनाकर रखना है कि मेरे रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ यूनिवर्स संभाल रहे हैं और यूनिवर्स मेरे इस रिश्ते को डेफिनेटली सक्सेसफुल बना रहे हैं। मुझे यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट है। दूसरे मैसेज में यूनिवर्स कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेल्फ लव। शायद आप अपने अंदर ही कमियां निकालते हो, तो ये वाला जो न्यू मून आ रहा है ये आपके इनर फियर्स को, डीपेस्ट डार्केस्ट हिडन एनर्जीज को सरफेस लेवल पर लेकर आएगा। आपके अंदर कोई भी डर बैठा हुआ है कि अगर ये रिश्ता ठीक नहीं हुआ तो मैं सारी उम्र अकेली रह जाऊंगी या अकेला रह जाऊंगा, मुझे कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। कुछ लोगों में बहुत डर रहता है कि उनको लगता है कि हमें दुनिया में कोई और मिलेगा ही नहीं जो हमें प्यार करेगा, और वो इसी वजह से टॉक्सिक रिलेशन में लंबे सालों तक लटके रहते हैं कि सामने वाला अगर गालियां भी देता है या थर्ड पार्टी में भी है या हमसे झूठ भी बोलता है तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हम एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमें अपने अंदर कमी लगती है कि शायद हमें कोई और प्यार ही नहीं दे सकता, क्योंकि हम अपने आप को उस लेवल का मानते ही नहीं हैं।
तो ये सब आपको नहीं करना। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दो या उन्हें ब्लॉक कर दो, नहीं। एनर्जी को शिफ्ट करो, एनर्जी को अपनी तरफ लेकर आओ। रोज़ बोलना शुरू करो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे में बहुत खूबियाँ हैं, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ या जाता हूँ हर इंसान मुझ पर आकर्षित हो जाता है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं एक ट्रू सोलमेट रिलेशन में हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, हर दिन मेरे जीवन में प्यार ही प्यार आ रहा है। ये आपने रोज़ बोलना है। तो बस यही थी आप लोगों की फुल मून की, माफ़ कीजिएगा, न्यू मून की रीडिंग। तो बस आपने वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में लिखना है 11 जनवरी 2024, और जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 3 में गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। मैं जानती हूँ ये रीडिंग पार्टनर के नाम के पहले लेटर को चुनकर करने वाली थी, लेकिन कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है और कुछ का 3 में भी गया है। और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, आपको मोटिवेशन मिलती है, आप थोड़ा पॉजिटिव फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल का जो मोटिव है वो आपके जीवन में खुशियाँ लाना, सकारात्मक सोच विकसित करना, आपके आसपास एनर्जीज़ को इतना पावरफुल बनाना कि आप जो चाहो लाइफ में पा सको। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा, और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। जिनको कंसल्टेशंस लेने हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। और आज के लिए इतना ही है गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और काफ़ी लोगों को मैं रेमेडीज़ के लिए बोलती हूँ कि रेमेडीज़ जो मैं आपको देती हूँ उनको ज़रूर फॉलो करा करो। प्रैक्टिस करना सेल्फ लव भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है, उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी इतना ही है, टेक केयर गाइस, बाय बाय।